Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following pairs may give equal numerical value of the temperature of a body? Option A is Fahrenheit and Celsius. Option B is Celsius and Kelvin. Option C is Kelvin and Romer. Option D is none of this. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या बताना है, ये बताना कि कौन से पीरियड्स आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टेम्परेचर दे सकते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम टेम्परेचर स्केल इसके की कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं। ओके, अब देखिए, आपका जो सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस स्केल को कैसे डिफाइन करते हैं? सेल्सियस स्केल आपका होता है टीसी माइनस जीरो। जीरो का सेल्सियस स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और डिफरेंस कितना होता है उसका 100 का, इज इक्वल टू। आप अगर फ़ारेनहाइट के साथ देखते हैं, फ़ारेनहाइट आपका कितने से स्टार्ट होता है? 32 से स्टार्ट होता है और खत्म कितने पर होता है? 212 पर। उनके बीच का डिफरेंस कितना आता है आपका? 180। ये आपने फ़ारेनहाइट के लिए ऐसे डिफाइन कर दिया। ओके, केल्विन, केल्विन आपका, केल्विन स्केल आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? केल्विन स्केल आपकी स्टार्ट होती है आपकी, केल्विन आप स्टार्ट करते हैं आपका जीरो से और ये कहाँ तक जाता है आपका? 100 डिग्री तक आपका जाता है। केल्विन स्केल सॉरी कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? 273.15 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाता है आपका? ये आपका जाता है 100 डिग्री तक जाता है, मतलब 100 डिग्री इंक्रीज होता है तो उसका डिफरेंस कितना हो जाता है? 100 आता है। सो दिस इज द, हम यहाँ से इनको ऐसे, इन स्केल्स को ऐसे यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्केल्स है जो आपको क्या दे सकती है? मे गिव यू द इक्वल वैल्यूज, जो हमें इक्वल वैल्यूज दे सकती है। तो देखिए, पहले हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की यहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं। सेंटीग्रेड को हम कैसे लिखते हैं? टी सी इज इक्वल टू 5/9 टी एफ माइनस 32। हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी सी इजिकल टू 5/9 टी एफ माइनस 32। तो इस रिलेशनशिप से हम ये बोल सकते हैं कि किसी एक वैल्यू पर यहाँ पर इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इक्वल आएगी। यानी कि अगर हम टी सी और टी एफ की दोनों की वैल्यू क्या मान लें? इक्वल मान लेते हैं। टी सी और टी एफ की दोनों की इक्वल वैल्यू हमने टी मान लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, टी इज इक्वल टू ओवर 5/9 ऑफ ओवर टी माइनस ऑफ ओवर 32। इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा लेफ्ट में, और यहाँ से जाएगा 50 माइनस ऑफ 5 इंटू 32 166। और इसको इधर आप कर लेंगे तो आएगा आपका 90 माइनस 50 आपका 40। 40 इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, और टी इज इक्वल टू ओवर 40 डिग्री। 40 डिग्री टेम्परेचर कितना गया आपका? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों क्या करते हैं? आपको सेम टेम्परेचर दे रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारा क्या, ऑप्शन ए, यानी कि आपका फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस क्या है आपके? इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं किसी टेम्परेचर की। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम जो बोल सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या आ रहा है आपका? राइट आ रहा है। ऑप्शन ए क्या आ रहा है? इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आ रहा है। केल्विन एंड सेल्सियस में ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में केल्विन ड्रीमर, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी will have say none of this should also be wrong. Okay, so the right answer of this question is option A is the correct answer of this question. We can write down option A is correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.